May I come in, sir? आइए आरती. Good afternoon. Good afternoon. Take your seat. Thank you, sir. आरती, जी सर. अपना परिचय दीजिए. सर मेरा नाम कुमारी आरती है. मेरे पिताजी का नाम श्री फूलचंद कुमार है. माताजी का नाम श्रीमती मनी देवी है. मैंने ग्रेजुएशन पटना विश्वविद्यालय मगध महिला कॉलेज से गणित प्रतिष्ठा विषय में की है और मैंने मास्टर IIT कानपुर से गणित विषय में की है और मेरी गृह जिला पटना बिहार से हूँ. MSc आपने कब पूरा किया? 2013 में. 2013. 5 साल हो गए. क्या कर रही हैं इन 5 वर्षों से? सर मैंने आफ्टर मतलब PG के बाद मैंने वहाँ 6 महीने का प्रोजेक्ट किया था IIT कानपुर में ही. उसके बाद फिर मैंने BPSC द्वारा संचालित 56 से 59 में अपीयर हुई थी और मैं इंटरव्यू तक पहुँच पाई थी. अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई और फिर वर्तमान में मैं 60 से 62वीं इंटरव्यू के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ. और कितने साल तक ऐसा प्रयास करते रहेंगे? सर मेरी जो मेंस की परीक्षा गई है और मेरी जो इंटरव्यू की अभी जो प्रिपरेशन है उससे मुझे लगता है कि मैं इस बार चयनित हो जाऊंगी. तो मुझे लगता है इस बार मैं सफलता प्राप्त कर लूँगी. नैश का नाम सुना है? सॉरी सर. नैश. नो सर. अ ब्यूटीफुल माइंड. जी सर. किस पर आधारित है? सर मैथमेटिशियन पे ये आधारित है. क्या नाम है उन मैथमेटिशियन का? सॉरी सर. अच्छा, रामानुजम जी का मुख्य योगदान क्या है गणित में? सर इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस पे अपना थ्योरी दिया था और इसके अलावा नंबर थ्योरी पर और यहाँ उनका लीनियर अलजेब्रा में भी योगदान है सर. बिहार के किसी महत्वपूर्ण गणितज्ञ का नाम बताइए. सर आर्यभट्ट जो प्राचीन काल में थे. जी सर. क्या कंट्रीब्यूशन उनका? सर उन्होंने दशमलव प्रणाली को पहली बार लाया था और इसके अलावा उन्होंने पाई की वैल्यू को 4 डिजिट तक उन्होंने बताया था. आधुनिक काल में कोई महत्वपूर्ण गणितज्ञ बिहार के? सर वशिष्ठ नारायण जी का नाम ले सकते हैं. क्या महत्वपूर्ण योगदान है उनका? उन्होंने साइक्लिक वेक्टर पे PhD किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से और वो बिहार में भी अपना और IIT कानपुर में भी उन्होंने टीचिंग के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था. साइक्लिकल वेक्टर क्या होता है? सर ये अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही पार्ट है जिसमें वेक्टर स्पेस हम पढ़ते हैं उसमें साइक्लिक वेक्टर आती है और ये वेक्टर स्पेस से ही रिलेटेड है. एक लूडो के गोटी को उछाला जाए. जी सर. ऐसे 3 गोटियों को एक साथ उछाला जाए. जी सर. तो तीनों में 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, कोई बात नहीं. ये बताइए कि बिहार में जिले कितने हैं? सर 38 जिले. और कितनी पंचायतें हैं? 8474. अच्छा, श्योर हैं आप कि 474 है 8000 के बाद? सर 8000 समथिंग है. अच्छा, प्रमंडल कितने हैं बिहार में? सर 9 है. 9 है. आप सभी प्रमंडलों का नाम बता सकती हैं? जी सर. बताइए. पटना, तिरहुत, मगध, सारण, कोसी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर. मगही में आप बताइए, मगही भाषा में जी सर. कि बिहार में सबसे प्राचीन जो राज्य था जी सर. उसमें किस वंश का शासन था? सर मगध वंश का था. मगही भाषा बताइए. कंफर्म नहीं हूँ सर. मगही क्षेत्र का बिहार के इतिहास में क्या महत्व है? आज के दौर में कैसे आप सिद्ध करेंगे कि मगही क्षेत्र बिहार के प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है? सर वहाँ की जो भी सांस्कृतिक विधा है और जो भी उनकी जो सामाजिक विधा है वो मुझे लगता है कि वो प्रभावित कर सकती है. क्या खासियतें हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में? सर वहाँ संयुक्त परिवार को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और आज के जो वैश्वीकरण युग में मुझे लगता है वहाँ से एक सीख ली जा सकती है कि अगर हम संयुक्त परिवार को फिर से अपनी लाइफ में लाएं तो हमारी जीवन शैली काफ़ी सिंपल हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे रहा है. जी सर. गैर परंपरागत तौर पर जो रिश्ते बन रहे हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता दे रहा है. तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो राय है ये वैश्वीकरण से अतिरंजित है और प्रगतिशील नहीं है? सर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ और वैश्वीकरण का जहाँ तक बात है सर
तो ये बहुत सारे राष्ट्रों में इसे वैध करार दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो ये इसे संवैधानिक रूप से मानना सही रहेगा। तो आप संयुक्त परिवार प्रथा और एकल परिवार प्रथा जी सर। और एकल सदस्य परिवार, जी सर। इनमें से किसे ज़्यादा प्रगतिशील व्यवस्था मानती हैं? सर वो डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उस समाज के परिवेश के अनुसार हम कह सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। गौतम बुद्ध ने आके मगध क्षेत्र में तपस्या की और ज्ञान अर्जित किया। जी सर। लेकिन आज मगध क्षेत्र में साक्षरता की दर बहुत अच्छी नहीं है। जी सर। क्या कारण आपको लगते हैं? सर जहाँ तक मेरा मानना है सर कि वहाँ पर जो स्कूलिंग हैं वो काफ़ी दूर है, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे बच्चे स्कूल उतना नहीं पहुँच पाते हैं। और जो वहाँ का लर्निंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है, और टीचर की जो क्वालिटी होना चाहिए एज अ टीचिंग के रूप में वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और वहाँ पे अब टॉयलेट की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे भी एडमिशन लेने में बच्चे हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, सुविधाओं की कमी है। अगर सुविधाएं अच्छी कर दी जाए तो शिक्षा का स्तर तेजी से अच्छा हो जाएगा, आपको लगता है? सर क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ हमें क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। लड़कियों को लोग लेकिन स्कूल में दाखिला नहीं दिलाते, क्यों? सर एक तो हमारी वो प्रतिशतात्मक समाज की जो सोच है कि लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाए और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम करें, तो ये जो हमारी पुरानी सोच है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अभी भी अफेक्ट कर रही है कि लड़कियों को घर तक ही सीमित रखा जाए। आपने एमएससी मैथ्स करा है आईआईटी से, उसके बाद में बीपीएससी क्यों? सर मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में ही काम करने की इच्छुक हूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना है, क्योंकि यहाँ वर्क ऑफ डाइवर्सिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और मैं एक लोक सेवक के रूप में जुड़कर सरकार और जनता के लिए कार्य करना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता इसकी वजह से हम लोगों की जो बहुत अच्छी वर्कफोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है? सर ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी जिस फील्ड में जा रही हूँ, जाना चाहती हूँ, उसके थ्रू भी मैं इस सब चीज़ों का उपयोग कर सकती हूँ जो मैंने आईआईटी के शिक्षा के दौरान प्राप्त की है। आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसके बाद में ऑप्शनल ज्योग्राफी चुना, कोई खास कारण? सर जो जीएस की जो सिलेबस है और ऑप्शनल की जो सिलेबस है ज्योग्राफी की, दोनों में बहुत ओवरलैपिंग है, और मैंने पिछली बार मैं ज्योग्राफी पेपर से दिया था और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, तो मैंने पुनः इसी विषय को चयनित किया। ज्योग्राफी में आपने कार्ल ओ सॉसर का नाम सुना है? भाषा के संदर्भ में कार्ल ओ सॉसर? सॉरी सर, नहीं सुना। अच्छा, शील्ड? शील्ड सर कैनेडियन शील्ड जो, हाँ, शील्ड होती क्या है, उसका रेलेवेंस क्या होता है किसी भी देश के लिए? सर ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो शील्ड, बिल्कुल बिल्कुल वही। सर शील्ड एक हाईलैंड होती है और वहाँ पे उसकी जो फिजिकल, वहाँ की जो भौतिक दशाएं होती है उसको वो प्रभावित करती है, और वहाँ की जलवायु और वहाँ पे जो भी वन संसाधन है और आर्थिक। देश की इकोनॉमी के लिए किस तरीके से, जैसे ब्राज़ील में है जी सर, और इंडिया में डेक्कन वाला रीजन है, वो शील्ड है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं किसी भी देश के लिए? जी सर वहाँ जो शील्ड होते हैं उनके अंतर्गत हमें भूगर्भ से खनिज प्राप्त हो जाती हैं और भी ऊर्जा के अन्य स्रोत भी प्राप्त होते हैं। फिर इसके अलावा वहाँ से प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग हम इंडस्ट्री या फिर अपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में कर सकते हैं। बहुत अच्छे। रेनफॉल की वेरिएबिलिटी एक टॉपिक है ज्योग्राफी में। बिहार में वेरिएबिलिटी कितनी रहती है अंदाजन? सर 40 to 50%। 40 to 50%? जी सर। अच्छा, आप श्योर हैं? सर जी सर। ट्रेड और कॉमर्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हम बिहार में? सर बिहार में बेसिकली उद्योग तो उतनी विकसित नहीं है, तो हम स्मॉल इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसपे हमारे जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गए, फिर लेदर इंडस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो कोई सेंटर है आईटी सेंटर, कोई आईटी सिटी बिहार में? सर आईटी सिटी तो अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन पटना को कहा जा सकता है कि एक आईटी सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। हो सकता है। जी सर। जियोपॉलिटिकल थ्योरी है एक मैकिंडर की, जी सर। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं उसको? रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड या हार्टलैंड? हार्टलैंड। हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। तो हार्टलैंड थ्योरी का प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है? सर अभी जो भी वैश्विक रूप से सारे देश के जियोपॉलिटिक्स के रूप में उभर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनकी जो हार्टलैंड थ्योरी थी वो बेसिकली स्थल पर जो भी संघर्ष होते थे और उस संघर्ष से जो विजयी होता था उसे विश्व विजेता बनाया जाता था, समझा जाता था। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी महाशक्तियाँ उभर रही हैं उनका प्रभाव एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी रूप में देखा जा रहा है। जैसे अभी अमेरिका, चाइना, फिर इंडिया भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आईआईटी कानपुर की रैंकिंग पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। जी सर। अभी इंटरनेशनली हम लोग टॉप 200 में कोई भी रैंक में हमारा कॉलेज नहीं आता, नहीं। आईआईटी नहीं आता। कारण क्या है? सर यहाँ तो रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन भी आ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का जो मानक है उस मानक को पूरी तरह से अभी यहाँ के आईआईटी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक दो मानक बताएंगे? सर ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी आईआईटी संस्था को, वो ऑटोनॉमी पूरी तरह से इन्हें नहीं मिल पाई है। जिस तरह से मानक क्या है जिनसे रैंकिंग हमारी इम्प्रूव हो सकती है, जिन पे काम करके? सर हमें सर मानक तो मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत सारी हैं। बात नहीं। आप डायरी लिखते हैं? जी सर। क्यों लिखते हैं डायरी? सर डायरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब मैं अपने साथ जो भी कुछ होता है मैं उसके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे ऐसा मानना है जब मैं हॉस्टल में थी तब से मैंने डायरी राइटिंग लिखना शुरू किया है। तो मैं जब भी मुझे जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो मैं आपके उसकी सुख दुख का साथी है डायरी? जी सर। कथासिस, बेसिकली आप कथासिस करते हैं, अपने मन के ख्याल उसमें निकाल देते हैं, आपका मन हल्का होता है उससे। जी सर। बहुत बढ़िया। इंडिया की रैंकिंग रेमिटांसेस में कितनी है? रेमिटांसेस जो इंडिया को आते हैं उसमें सर फर्स्ट रैंकिंग है। अंदाजन कितना रेमिटांस आ रहा? $80 अरब। 80 अरब डॉलर। क्या ये ब्रेन ड्रेन है कि ब्रेन गेन हो रहा है? मैं क्या व्यू पॉइंट है आपका? सर अभी तो फिलहाल ब्रेन ड्रेन ही है। कारण जबकि हमें $80 बिलियन मिल भी रहा है उसके बावजूद? सर ये जो $80 अरब है इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो हमारे सऊदी पश्चिमी एशियाई देशों में जो हमारे भारतीय मजदूर जा रहे हैं उनसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो ये भारतीय मजदूर एज ए वहाँ मतलब सर वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो अपने टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं हो पा रहा है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का, एज ए वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेन ड्रेन ही है। चलिए, आपको अगर एक जिले का एसडीएम बना देते हैं, जी सर, एक सब डिवीजन का, जी सर, तो किस तरीके से आप ब्रेन गेन कर पाएंगे वहाँ पर? कैसे मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे कि बाहर से लोग आकर के आपके यहाँ रुकें भी और इंडस्ट्री भी लगाएं? सर जो एसडीएम का बेसिकली जो कार्य होता है वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। तो मैं सबसे पहले अगर मुझे इस तरह का मौका मिला ब्रेन ड्रेन का, तो मैं सबसे पहले अपने बिहार को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे मतलब आईआईटी के तैयारी के लिए कोटा जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बिहार में ही उस तरह का माहौल क्रिएट करें। तो एक तो एजुकेशन हब बनेगा, उसके अलावा जो भी सरकार की योजनाएं अभी जो टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही है उसे, जैसे कौशल विकास मिशन है और जो भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया है, उसे अच्छे तरह से वहाँ पर फॉलो किया जाए। तो इस तरह से उनमें टेक्नोलॉजी कौशल विकास होगा और साथ में साथ उनको इस तरह से वोकेशनल कोर्स भी दिया जाए और टेक्निकल क्षेत्र में जॉब ऑफर किया जाए। तो चलिए, बहुत अच्छा। आरती, आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी सर। कोई एक फेमस इंडियन फीमेल मैथमेटिशियन का नाम बताइए। सर जी सर, शकुंतला देवी। वो किस लिए फेमस रही हैं? बहुत सर उतना डिटेल नहीं पता है मुझे। ये बताइए कि मैथ्स की फील्ड में कौन से बड़े इंटरनेशनल प्राइज दिए जाते हैं? सर नोबेल प्राइज के रूप में जो मैथ्स का नोबेल प्राइज है वो मैथ्स का क्या कोई नोबेल प्राइज है? हाँ, अलग से मतलब उसे कहा जाता है कि एज अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। नोबेल तो नहीं है, लेकिन नोबेल नहीं है, लेकिन एज समानांतर है। समानांतर। यस सर। कौन सा है वो? सर फील्ड मेडल है।
और भी कोई प्राइज़ है? जी सर, एबेल प्राइज है और चर्ण मेडल है। ठीक है। ये बताइए कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं? हाँ सर, 3 3 है अभी? अभी अब तो बढ़ गई है। 5 है। 5 बताइए क्या है पाँचवा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और हिग्स बोसॉन। क्या बताया आपने? हिग्स बोसॉन। क्या है हिग्स बोसॉन? सर इसको और भी कुछ बोला जाता है? सर अभी ध्यान नहीं। अच्छा, ठीक है। कुछ वैसे चीज़ें बताइए बिहार की जो सबसे फेमस वस्तुएं हैं। सर यहाँ पे जो हस्तशिल्प उद्योग है उनसे जो भी मतलब जैसे पापड़, यहाँ की चटनी और कुछ ऐसी वस्तुएं बताइए जो कि पूरे देश भर में फेमस हैं और शायद जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। सर यहाँ पे शाही लीची, कतरनी कौन सी जगह का? वो जगह का नाम भी बताइए। अच्छा सर, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, फिर भागलपुर की कतरनी चावल। और कहाँ से है ये कतरनी चावल? कहाँ होता है? सर ये उत्तर बिहार में, मुझे जगह का नाम अच्छा, याद और जर्दालू आम। ये और कहाँ होता है जर्दालू आम? सर ये भी उत्तर बिहार की है। अच्छा, और सर एक और भी कोई मगही फेमस? पान, मगही पान। मगही पान। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग्स की क्या खास बात है? सर मधुबनी पेंटिंग एक तो हमारी बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। और इसमें सर जो पेंटिंग होती है उसमें हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज उनको संकेतों को दिखाया जाता है और हर संकेत का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और इसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें स्पेस नहीं रखा जाता है। अभी हाल में ही आसियान समिट हुआ था, ये किस जगह हुआ था आसियान समिट? इंडोनेशिया, जकार्ता। ये श्योर हैं आप या अंदाज़ा लगा रहे हैं? ना सर, श्योर है, श्योर। और ये कौन से नंबर का समिट था आसियान का? सर ये ध्यान नहीं पता है आपको? अच्छा, सोचिए कि एक सिचुएशन है जिसमें आप डीएसपी हैं एक जगह में, जी सर। और वहाँ कोई स्मार्टफोन्स के द्वारा एक र्यूमर फैला दिया गया है कि चाइल्ड लिफ्टर्स हैं वहाँ, ठीक है, बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह आया हुआ है, और एक उग्र भीड़ ने 2 लोगों को पकड़ लिया है, ठीक है, और आप वहाँ पहुँचते हैं मौके पे, लेकिन आपके साथ बहुत कम पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, और भीड़ बड़ी भी है और बहुत उग्र भी है। वो चाह रहे हैं कि उन दोनों लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। आप क्या करेंगे? कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले मैं वहाँ जाकर जो हमारे जो पुलिस बल हैं उनको मैं इन्फॉर्म करूँगी कि वो आगे बढ़कर इस मसले को हल करें। आप वहाँ मौके पे ही हैं? ओके, तो सर मैं पुलिस बलों की संख्याओं को बढ़ाना चाहूँगी और मैं जो जिनके पास वो कब्जे में हैं बच्चे, उससे मैं बात करने की कोशिश करूँगी कि आपकी क्या डिमांड है। पहले आप हमारे साथ एक वार्तालाप कीजिए, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उनके बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इस तरीके से है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी? जबकि भीड़ इतनी उग्र है कि वो दोनों लोगों को मारना चाह रही है, ठीक है, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सर मैं जो पुलिस, उन्हें पहले टीयर गैस फायरिंग के लिए बोलूँगी ताकि भीड़ कम हो जाए। उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूँगी कि जो जब भीड़ के कोई कुछ लीडर भी होते हैं जो इस उग्रता को बढ़ाते हैं, तो मैं सर उसके बाद पुनः फिर प्रयास करूँगी बातचीत से मामला हल हो जाए। उसके बाद मैं अदर जो अथॉरिटी है उनसे परमिशन लूँगी कि मुझे फिर आगे बढ़कर क्या करना चाहिए। ठीक है। सो आरती, मगध महिला कॉलेज कब स्थापित हुआ? जी सर, 1946 में। और आईआईटी कानपुर कब स्थापित हुआ? 1959 में। तो आपका मगध महिला आईआईटी से भी पुराना है। जी सर। ठीक है आरती, हाँ, अच्छा आपने जवाब दिया, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। हैव अ नाइस डे सर। बैठिए, बताइए कहाँ लग रहा है इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है, गुंजाइश है? सर ज्योग्राफी अपना जो ऑप्शनल है उससे और ज़्यादा पढ़ना है, और जो भी इवेंट्स अभी हो रहे हैं, जैसे सर ने आसियान के बारे में पूछा, मैं उस पर अच्छे से जवाब नहीं दे पाई, तो करंट इवेंट्स देखने होंगे। और सर मगही मैंने आज ही फॉर्म में डाला था इसमें, तो मैंने इस पर तैयारी नहीं की है। मगही आपकी भाषा है कि नहीं है?
सर भाषा मतलब मतलब घर में आप लोग मगही बातचीत करते हैं? जी सर। करते हैं तो उसमें बोलना, एक दो वक्त अगर पूछ बैठे तो बोल दीजिए। ठीक है, देखिए आप चूंकि आई हैं इसी चीज़ के लिए ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। पहली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे? सर 65 है। 200 में? नो सर 150 में। अच्छा, पहले 150 का होता था। हम्म। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ही आप आई हैं, तो हम लोग का यही काम ही है कि ये उभार कर आपको बताया जाए कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो बोलचाल की भाषा में आप जो कर रही हो, एक